नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल के सामने। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि मेरे पास एक लड़की का फोन आता है। ये 2 बच्चों की माँ भी है। इनकी पहले ये पंजाब से है और इनकी पहले रानिया के पास कोई गांव में शादी हो गई थी और शादी के 3 साल बाद इनके घर पर किसी लड़के का आना जाना था, तो इनको उस लड़के से प्यार हो गया और प्यार होने के बाद में इनके पति को जैसे ही पता लगा तो इनके पति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बाद में 2 साल उस लड़के के साथ इनका आरोप है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो बात इन्होंने मुझे बताई है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये इनके निजी आरोप हैं। इन्होंने कहा भी 2 साल मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रही, उसने कहा भी मैं तेरे साथ शादी करूंगा, लेकिन अब उसकी शादी है, उसने रिश्ता और कहीं करवा लिया और मुझे छोड़ दिया। अब ये कह रही है भी ना तो मैं घर की रही ना मैं घाट की रही, मुझे न्याय दिलवाओ। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है? हाँ जी, पूरी कहानी क्या है, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? सर, मेरे घर में मतलब जो लड़का था उसका मेरे पति के साथ लेना देना था। क्या लेना देना था? उसकी दोस्त था उसका, जो आना जाना था। तो उसके बाद आने के बाद घर पे उसका रिलेशनशिप मेरे साथ बना। अच्छा। उसने मेरे को कहा अभी तू मेरे से शादी करवा ले। मैंने कहा मेरे पति के जीते जीते तो ये नहीं हो सकता, भी जैसा भी है तू अपनी, पहले तो मैंने कहा था भी तू अपना रिश्ता करवा ले, जैसा भी है मेरा भी घर बसने दे, तू अपना भी बसा। उसने कहा ठीक है। करते करते जब मेरे पति को पता चला भी इसका साथ रिश्ता है, तो उन्होंने मतलब कि जो मेरे ससुराल वालों को पता चला, मार पिटाई हुई घर पर मेरे पति को और मेरे साथ। और उस लड़के को उन्होंने बुलाया मेरे ससुराल वालों ने, तो ये कहने लगा मैं इसको ले जाऊंगा। तो मेरे पति कहता भी तू ले जाना तो इसको ले जा। इन्होंने कहा जो लड़का है वो कहता मैं इसको लेकर जाऊंगा। मैंने कहा मैं तेरे साथ ऐसे नहीं जा सकती, मैं अपने पति को छोड़कर। मैं रात को अपने मम्मी पापा के पास चली गई और उन्होंने रात को मेरे ससुराल वालों ने उसको फांसी लगा दी और उसको रात को उसकी हत्या कर दी। हत्या होने के बाद ना ही मेरे ससुराल वालों ने मेरे को देखने दिया, ना ही बच्चों को देखने दिया। उन्होंने संस्कार कर दिया, मेरे पे आरोप लगा दिया और इस लड़के पे भी इसने आत्महत्या करवा दी है। दोनों ने रलकर इसका कत्ल करवा दिया है। उसके बाद मैंने मतलब कि मम्मी पापा के पास रह रही हूँ 2 महीनों से, और ये मेरे को कह रहा है मैं तेरे से शादी करूंगा। मैंने कहा भी तू जैसा भी है तू अपना घर चला ला, जैसा भी है। मेरे को कहता ना ही मैं तेरी कहीं शादी होने दूंगा, ना ही कुछ होने दूंगा। तू कहीं जाएगी तो मैं तेरी फोटो डाल दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब ना ही मेरा तो कुछ होने देता, ना ही मेरे मम्मी पापा मेरे साथ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं मेरे साथ। मेरे कल बुलाकर इसकी मम्मी पापा और तीनों ने मेरे को बुलाकर भी तेरे को घर ले जाएंगे और तेरी वहीं से शादी करवा के तेरे घर ले जाएंगे। कल रात को मेरे 7 बजे मेरे को सिरसा बुलाकर इन्होंने मुझे छोड़कर भाग गए ये। अब मेरे को ना ही मेरा फोन उठा रहे हैं। इसकी मम्मी बार बार मतलब कि फोन लगाकर कह रही है तेरे को मार देंगे, तो यहाँ आ गई तो तेरे को वो कर देंगे, हमने बच्चे नहीं रखेंगे, वो नहीं करेंगे, तेरे को नहीं रखेंगे। इसकी बस 20 तारीख की शादी है। इसका शादी मतलब कार्ड वगैरह छप गए हैं और इसकी शादी करने जा रहे हैं जी। अब आप चाहते क्या हो? अब मैं ये चाहती हूँ भी मैं इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे को जैसा भी है मेरे को न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए आप? मैं इस लड़के के साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे बच्चों को ये जिम्मेवारी चाहिए। पहले तो कहता था मैं जिम्मेवारी उठाऊंगा आपकी, अब मेरी बात नहीं सुन रहा है। अभी इसका माँ बाप है जो मेरी, वो मुझे कहते हैं तेरे को मार देंगे तू इधर आई, तो अब मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। एक बात और बताओ, आप भी सारी बात आपकी मान ली, आपको नहीं लगता भी आपने पत्नी का जो धर्म है वो सही तरीके से नहीं निभाया? आप अपने पति के होते हुए दूसरे लड़के के साथ मोहब्बत कर बैठे, आपने गलती की है या नहीं की, ये बताओ। मेरे से गलती हुई थी। मैंने इसको बार बार कहा था तू मेरा घर छोड़ दे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा एक दिन। ये कहता था तू ऐसा करेगी तो मैं उसकी गलती के साथ आप अपनी गलती मानते हो? हाँ, अपनी गलती मानती हूँ। मेरे से गलती हुई है, इस लड़के की वजह से सब कुछ हुआ जो कुछ। साथियों, इस खबर में एक बहुत बड़ा संदेश है, थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा। इस खबर में एक बहुत बड़ा संदेश है। जो लड़की, जो महिला अपने पति के होते हुए नाजायज रिश्ता बनाती है, ये खबर में संदेश है, वो ना तो घर की रहती ना घाट की रहती। मेरी तमाम उन महिलाओं से, उन बहनों से हाथ जोड़कर विनती है, अपने घर में बढ़िया तरीके से रहें। दुख दर्द है तो अपने घर में ही बताएं, बाहर किसी को मत बताएं। सारे ही ऐसे हैं, आएंगे झूठे वादे करेंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे। सही कह रहा हूँ जी? सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। सही कह रहा हूँ जी? बताओ, हैं? सही कह रहा हूँ? ये पूरी जनता खड़ी है, बताओ जी सही कह रहा हूँ? खबर में संदेश है, ये आज के समाज के लिए संदेश है, आज की संस्कृति के लिए संदेश है। लोग कहेंगे भी आप ऐसी खबर क्यों दिखाते हो? मैं संदेश देना चाहता हूँ लोगों को। अच्छा,
फिर आपको आपके जो लड़का है वो लड़का है आपके घर आना जाना था उसका? हाँ, उसका घर आना जाना था। मेरे को कहता था तू मेरे से ये रिलेशनशिप नहीं रखेगी तो मैं तेरे की फोटो डाल दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने कहा भी चलो ठीक है जैसा भी है। उसके बाद इन्होंने कहा मेरी शादी होने जा रही है। मैं कहा भी तू जैसा भी तू शादी करवा ले अपनी, मुझे भी अपना घर बसाने दे। मेरे पति की तो डेथ हो चुकी है, ना ही मैं ससुराल जा सकती, वहाँ तो मैं रह ही नहीं सकती। अब जिनका जवान लड़का गया है वो मेरे को रहने थोड़ी नहीं देंगे। उसका आना जाना था घर पे, तो आपको कैसे उसके संपर्क में कैसे आए आप उस लड़के के? आपके पति से उनका दोस्ती थी, आना जाना था, तो आपके संपर्क में वो लड़का कैसे आया? वो उस लड़के ने मेरे से कहा मेरे से बात कर ले, 2-3 महीने मेरे को बहुत काम। मैंने कहा मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भी तू जैसा भी मैं मेरे को घर बरसाने दे, ऐसा नहीं हो सकता हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, पति से चोरी छिपे आप उस लड़के से बातचीत करते थे? मेरी भी गलती है, मैं चोरी छिपे गल कर दी सी। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ मैं तेन घरे लेके जाना, ठीक है। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ आई है, ਹੁਣ मेरे ससुराल जो भी सारी यही पति की तरफ से आपको क्या कमी थी? कोई खाने पीने की कमी, कोई मारपीट करता था, कोई शराब पीता था, क्या करता था? शराब वगैरह तो पीता था लेकिन इतना तो नहीं था जितना ठीक था जो भी था घर पर। तो इसके कारण हुआ है जो जब मतलब कि जिसने जब इसका पैर हमारे घर पर खींचा तो हमारी बर्बादी शुरू हो गई थी। उसके बाद मेरे घर वालों ने मतलब कि मेरे ससुराल वालों ने गाली गलौज देना चालू कर दिया, मार पिटाई बहुत कुछ होता था। ये कहता था मैं तेरे को ले जाऊंगा हर बार कहता था। अब ससुराल वाले जो भी हैं सारे यही कहते हैं, मेरे रिश्तेदार माँ बाप कहते हैं इसके पल्ले पड़ तो इसको कह मेरे को रखे। अब ये कहता मैं तो ये लड़का तैयार है, लड़के का जो माँ बाप है वो कहता बार बार भी हम इसको नहीं रहने देंगे जहाँ। वो कहते हम तो इसको मार देंगे और लड़के की शादी कर देंगे। अब आपके घर वाले भी आपको स्वीकार नहीं करेंगे, आपके जो ससुराल वाले हैं वो तो उन्होंने तो आपको वैसे ही निकाल दिया। हाँ, उन्होंने तो वैसे ही निकाल दिया। मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहती क्योंकि उन्होंने मेरे पति की हत्या की है, मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। मेरे बच्चे को कुछ हो गया, मुझे हो गया तो जिम्मेवार। अब इस लड़के ने भी आपको इग्नोर कर दिया। 20 तारीख को आप कह रहे हो उसकी शादी है, कार्ड भी छप गए, तो आप तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। प्रशासन से क्या अपील है, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ जो भी हुआ बस मेरे साथ मतलब मेरे बच्चों के साथ ना हो, मेरे बच्चों को और मेरा साथ दे, मेरे हाथ थामे, यही मैं चाहती हूँ। अब तो आप दे सकते हैं साथियों, महिला झूठे चक्कर में झूठे वादे में फंस जाती है और अपने पति के होते हुए दूसरे लड़के के संपर्क में आती है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। आजकल हर घर में भाई लगभग 50-60% ऐसी बातें होती है। हर महिला सोचती है भी मेरा पति थोड़ी बहुत शराब पीता है या जो भी मार पिटाई करता है, धमकाता है, तो दूसरा आदमी मेरे को सुख दे देगा। कोई सुख नहीं देगा। माँ बाप ने अगर आपकी शादी की है वही आदमी आपको सुख देगा, वही आदमी आपको रखेगा, वही आदमी आपका ध्यान रख सकता है। ये बहुत बड़ा संदेश है। महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को कहना चाहूंगा, किसी के झांसे में न आए। ये लोग हैं, ये 10-15 दिन, 2 महीने, 4 महीने के लिए दिखावे के लिए आते हैं, आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी को तबाह करते हैं और चले जाते हैं। सही कह रहा हूँ जी? सही कह रहा हूँ? बुजुर्गों बताओ, सही कह रहा हूँ? सही है, सही है। हाँ, सही कह रहा हूँ भाई साहब? एक कोई माँ बाप हाथ पकड़ा तो वो ही होता है, हाँ। दूसरा बेकार होते हैं। बात सही है। अब आप थाने में जाइए। थाने में रात गई थी, वो कह रहे थे आप रानिया जाइए, रानिया वाले कहते अब सिरसा करिए। अब एक काम करना, आपको कानूनी सलाह हम देंगे, आपकी कार्रवाई हम करवाएंगे। आपको झूठा झांसा दिलवाकर शादी का आपके साथ संबंध बनाए। सबसे पहले आप महिला थाने में जाइए, वहाँ शिकायत दर्ज करवाइए। अगर आपकी कोई कार्रवाई ना होती है मुझे बताइए, हम कोशिश करेंगे उस लड़के के साथ घर बसाने का, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात ये, कोशिश कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो तो लड़का तो तैयार है लेकिन जो लड़के की माँ है ना वो कह रही है बार बार हम नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं। अगर लड़का लड़की रागजी तो क्या करेगा काजी? मेरे को कह रहे हैं तू घर पर, वो सब कह रहे हैं तू उसके घर पर जा। वो कह रही तू घर पे आएगी तो हम तेरे को मार देंगे, ये कर देंगे, तेरे सिर फाड़ डालेंगे, तेरे को रहने नहीं आप देंगे। पुलिस की मदद लीजिए, पुलिस आपकी मदद करेगी। सिरसा की पुलिस बहुत अच्छी है। सही कह रहा हूँ बुजुर्गों? सिरसा की पुलिस अच्छी है। कार्रवाई कहते हैं आप रानिया जाइए, रानिया वाले कहते हैं आप मल्लेगा जाइए। आप सिरसा महिला थाने में जाइए, महिला मंडल में जाइए, आप वहाँ चलिए, मैं भी पीछे पीछे आता हूँ, आपकी कार्रवाई हो जाएगी, नो टेंशन। ठीक है, खुश हो फिर तो आप। तो साथियों, इस खबर में बहुत बड़ा संदेश है। इस खबर में इन्होंने संदेश दिया, मैंने आपको संदेश दिया, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।